दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं फोर्थ ग्रेड में भी शिक्षा विभाग वालों के लिए जो था कल यानी कि आज शाम को जो था, अगर आप वीडियो अभी देख रहे हैं तो ये आज शाम को जो था आपके लिए जो था शिक्षा विभाग में जिन जिन लोगों को स्कूल अलॉट हुआ है तो वो वाली सारी चीज में देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा अभी जो था बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो था नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको नए डॉक्यूमेंट क्या बनाना है, ज्वाइनिंग की क्या प्रोसेस रहेगी, उसके अलावा आपको कब तक ज्वाइन करना, तो ऑल ओवर इस वीडियो के अंदर देखने वाला है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में जो था ज्वाइनिंग आदेश हुआ है उसके जो सारे पॉइंट है वो कवर करने वाला है। सबसे पहले देख लेते हैं कि अपने पास कौन कौन सी लिस्टें हैं। तो अगर आप देखेंगे तो एक है अपने पास बांसवाड़ा और दूसरी लिस्ट है अपने पास कौन सी, प्रतापगढ़ के बारे में। ये रही प्रतापगढ़। ठीक है, इन दोनों के पॉइंट को अपन कवर करने वाले कि इन दोनों के अंदर क्या क्या पॉइंट है। बांसवाड़ा का अभ्यर्थी के इसमें आपका वेतन जो होता है L2 का रहेगा, यानी कि 12,600 रुपए आपको मिलेंगे 2 साल के लिए। ऐसा 12,600 अगर बांसवाड़ा वालों के लिए नहीं लिखा हुआ है तो प्रतापगढ़ में आपको देखने को मिल जाएगा 12,600 रुपए जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। L2 का वेतन जो होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। L2 का वेतन में जो 12,600 रुपए आपके लिखे हुए हैं उसमें शायद 10,800 के आसपास ही आपको मिलेंगे, बाकी के आपकी कटौती हो जाएगी। कटौती के बाद आपको जो था इन हैंड जो आपको मिलेंगे वो ये मिलेंगे। और इन हैंड ये आपको कब मिलेंगे, 3 महीने के बाद मिलेंगे। 3 महीने तक आपको वेतन के लिए वेट करना पड़ेगा, आपकी जेब के खुद खर्चे से आपको वहां पे जाना पड़ेगा। अपना जो भी जहाँ पे भी स्कूल आपको मिलता है, दूर मिलता है, पास मिलता है, वहां जाना पड़ेगा 3 महीने के लिए। 3 महीने तक आपको जो होता है सैलरी एक साथ मिलेगी आपको। जब 30,000 रुपए खाते में आएंगे तो अच्छा लगेगा कि 30,000 रुपए आए हुए। अब और पॉइंट देख लेते हैं और क्या काम के अपने। आपके जितने भी जो शैक्षणिक दस्तावेज है, आयु संबंधी, जाति संबंधी है, वो आपको जो था लेके जाना है और ओरिजिनल लेके जाना है। अगर उसमें से अगर आपकी कोई भिन्नता पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आपको सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेके जाना है ज्वाइनिंग के टाइम, और अपना जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी लेके जाना है। अगर पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट जो है सही नहीं पाई जाती तो आपके विरुद्ध जो होता है जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। और अगर आपके खिलाफ कोई केस पाया जाता है, ऐसा कोई केस है जो बहुत ही ज्यादा मेजर है, तो आपको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी। छोटे मोटे केस है तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन आपको परमानेंट नहीं किया जाएगा। अब आपको देख लेते हैं कि जो पुलिस वेरिफिकेशन कब अप्लाई करना है। तो पुलिस वेरिफिकेशन 6 महीने के लिए वैलिड होता है और पुलिस वेरिफिकेशन बनने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। इसके ऊपर डिटेल से वीडियो मैंने बनाया हुआ है, लिस्ट के अंदर आप जाके देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। मेडिकल आपको जो था आपका ज्वाइनिंग ऑर्डर जैसे ही जारी होगा उसके बाद बनाना है। आपको कहाँ से बनाना है, तो सक्षम चिकित्सा अधिकारी है उनके द्वारा बनाना है। और किस जिले से बनाना है ये लिखा हुआ नहीं है, तो आप कहीं से भी बना सकते हैं। वैसे अगर आपको जो जिला मिला है या फिर आपका जो गृह जिला है वहीं दोनों में से किसी एक जगह से बनाए तो सही रहेगा। बाकी ज्वाइनिंग ऑर्डर के साथ लिखा हुआ आ जाएगा कि आपको जो था मेडिकल कहाँ से बनाना। बाकी पुलिस वेरिफिकेशन आपके जो था होम टाउन होता है, जो आपका गृह जिला लगता है उसका जो थाना होता है वहां से बनता है। और पॉइंट देख लेते हैं कि इनके अंदर अब आपको क्या डॉक्यूमेंट और नया बनाना है। 50 रुपए का है कि आपको स्टाम्प बनाना है, उसके ऊपर आपको आपके संतान की जो होते हैं घोषणा करनी है कि आपके 2 से अधिक संतान नहीं है। एक पॉइंट हो गया आपको 50 रुपए का आपको स्टाम्प बनाना है। दूसरा पॉइंट होता है कि 50 रुपए का एक और स्टाम्प बनाना है, जिसके अंदर आपने जो भी सूचनाएं दी है जो आपकी शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित है उसका आपको एक स्टाम्प बनाना है। अगर कूटचरित पाए जाते हैं या कुछ भी उनमें दिक्कत पाई जाती है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अब जो होता है 50 रुपए वाला स्टाम्प वाले बात खत्म हो गई है। अब आप आते हैं नॉर्मल स्टाम्प के ऊपर कि आप संविधान के प्रति निष्ठा और ये वाली जो एकता, अखंडता, प्रभुता को बनाए रखने की शपथ ले रहे हैं, ईमानदारी की शपथ ले रहे हैं, तो इस चीज का भी आपको बनाना है। लेकिन ये पैसे वाला स्टाम्प नहीं है, नॉर्मल पेज वाला स्टाम्प है। आपने डीवी के टाइम भी बनाया होगा तो वैसा का वैसा स्टाम्प अभी भी आपको बनाना है। इसका परफॉर्मा जो होता है ज्वाइनिंग ऑर्डर के साथ देखने को मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो मैं अपने टेलीग्राम पे और प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देख लेते हैं और इन्होंने और मांगा क्या है बांसवाड़ा वालों ने। तो 2 राजपत्रित अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र मांगे, आपको नए बना के ले जाना है, 6 महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए। फिर अगर आपका ओबीसी लग रहा है, अन्य ईडब्ल्यूएस लग रहा है, एमबीसी लग रहा है, तो आपको आय प्रमाण पत्र, पिता की आय का प्रमाण पत्र जो था बना के ले जाना और वहां पे प्रस्तुत करना है। ठीक है, दहेज नहीं लिए जाने का आपको स्वयं घोषणा पत्र होता है जो नॉर्मल कागज के ऊपर बनेगा और आपको वो परफॉर्मा मिल जाएगा। उसके अलावा आपके अंदर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि 50 रुपए का बनाना है, 10 रुपए का बनाना है, तो आपको नॉर्मल कागज के ऊपर बनाना है। ये वाले घोषणा पत्र आपको बनाना है। अगर कोई विवाहित अभ्यर्थी तो अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र और 50 रुपए का स्टाम्प उसको बना के लेके जाना। ये चीज उसको लेके जानी है जो विवाहित है, जो अविवाहित है उनको नहीं लेके जाना है। ठीक है, जो विवाहित है उनके लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य। उसके अलावा जो धूम्रपान, गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी वचनता का एक प्रमाण पत्र होता है जो आपको नॉर्मल कागज के ऊपर लेके जाना है। ठीक है, अब 12 नंबर का जो पॉइंट है वो टीएसपी वालों के लिए है कि उनको जो तो विशेष मूल निवास होता है वो लेके जाना। नॉर्मल मूल निवास उनका नहीं चलेगा। जो नॉर्मल मूल निवास होता है वो नॉन टीएसपी वालों का होता है और विशेष मूल निवास जो होता है वो टीएसपी वालों का होता है। ओबीसी और एमबीसी वर्ग का जो प्रमाण पत्र होता है सक्षम अधिकारी के द्वारा और निर्धारित प्रपत्र में होना चाहिए और निर्धारित समय सीमा का होना चाहिए, यानी कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आपको एक निर्धारित समय सीमा जो होती है, ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 साल के लिए, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए कुछ लोग मानते हैं, ओबीसी का सर्टिफिकेट कुछ लोग 3 साल के लिए मानते हैं। लेकिन जो था अभी डीवी के टाइम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली थी, लोगों ने कहा था कि आपका 3 साल वाला नहीं चलेगा, 1 साल वाला ही चलेगा। तो इस वजह से आप नवीनतम बना करके जो भी आपने डीवी के टाइम बनाया और नवीनतम बना रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है।
दो से अधिक संतान नहीं होने का जो था शपथ पत्र जो था फिर से मांग लिया गया। ये नॉर्मल कागज के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है कि आपका जो था ये जितने भी जो था अभ्यर्थी जो था ना जो शादीशुदा नहीं है मेरे जैसे जो है, ये उन लोगों के लिए कि आपके जो दो से अधिक संतानें नहीं है उन लोगों को भी लेके जाना, नॉर्मल कागज के ऊपर लेके जाना। यहाँ पे 50 रुपए का नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। मूल आवेदन पत्र यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है जिसके ऊपर आपकी फोटो होनी चाहिए, नियुक्ति पत्र जिसके ऊपर आपका फोटो होना चाहिए वो भी आपको लेके जाना है। ये दोनों चीजें आपको प्रिंट करवा लेनी है और ज्वाइनिंग ऑर्डर जो आता है वो भी आपको लेके जाना है। 10वीं की मार्कशीट आपको लेके जानी है जिसके अंदर आपके अंदर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि उसके अंदर त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपको एक फिक्स वेतन मिलेगा, उसके अंदर आपको क्या होता है जो कटौतियां की जा रही है वो कटौतियां की जाएगी। 15 दिन का आपको अवकाश मिलेगा। बांसवाड़ा वालों को 15/8 तक ज्वाइन करना है। अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो आपका जो होता है ज्वाइनिंग ऑर्डर जो होता है निरस्त हो जाएगा और इस चीज की जो सूचना होती है वापस जो होता है इस ईमेल आईडी के द्वारा और डाक के द्वारा जो होता है आगे जो होता है कार्यालय जो इनके संबंधित है वहां पहुंचा दी जाएगी। तो आपको क्या करना है, बांसवाड़ा वालों को जितने भी आपके 50 रुपए के स्टाम्प है वो बनाने हैं। नॉर्मल कागज वाले स्टाम्प है वो तो फटाफट से बन जाएंगे, प्रिंट निकलवाई, डिटेल भरी और बन जाएंगे। कोर्ट वाले जो होते हैं 50-50 करके आपको जो भी स्टाम्प है वो आपको कोर्ट में जाके बनाने पड़ेंगे। राजस्थान के किसी भी कोर्ट में चले जाना, वहां जाके बनवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपका बांसवाड़ा है तो बांसवाड़ा के कोर्ट से ही बनाना जरूरी है। बांसवाड़ा वालों है उदयपुर में बैठा है तो उदयपुर से बनवा लो, बांसवाड़ा वाला डूंगरपुर में बैठा है डूंगरपुर से बनवा लो। तो ऐसा अगर वहाँ पे कोर्ट है, सुविधा उपलब्ध है, वहां सस्ते बन रहे हैं वहां से बना लो। नॉर्मल कागज वाले बता दिए, नॉर्मल कागज वाले कौन से, 50 रुपए वाले कौन से, 50 रुपए वाले बता दिए। अब बात कर लेते हैं प्रतापगढ़ वालों की, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाए। यहाँ तक तो अपन ने बात कर ली थी कि L2 का वेतन आएगा 12,600 रुपए मिलेंगे। और फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या होता है कि इनसे क्या मांगा गया, तो पुलिस वेरिफिकेशन मांगा गया और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र मांगा गया। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बता दिया मैंने कि बाद हाँ ज्वाइनिंग ऑर्डर के बाद का होना चाहिए और पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। फिर 2 नंबर पॉइंट में आपको वही योग्यता संबंधी मांगी गई, आपकी जो भी ओबीसी है, एमबीसी कास्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपके पास में और ओरिजिनल होने चाहिए। और पुलिस सत्यापन रिपोर्ट अगर सही नहीं पाई जाती तो आपके विरुद्ध जो होते हैं वो कार्रवाई की जाएगी। और आगे क्या होता है इन लोगों से अब क्या क्या शपथ पत्र मांगे गए हैं और क्या 50 रुपए वाला क्या नॉर्मल कागज वाला वो देख लेते हैं। तो आपके जो तो कुल संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं है, इसका 50 रुपए के ऊपर स्टाम्प आपको बना के देना। विवाहित अभ्यर्थियों को जो था विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र देना, 50 रुपए का एक स्टाम्प उनको भी देना। फिर क्या था आप धूम्रपान, मद्यपान, गुटखा सेवन नहीं करने के लिए जो था आपको नॉर्मल कागज के ऊपर देना। संविधान के प्रति निष्ठा, एकता, अखंडता, अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए नॉर्मल कागज के ऊपर देना। फिर दहेज नहीं लिए जाने का नॉर्मल कागज का। फिर अगर आपका जो दस्तावेज होते हैं सभी अभ्यर्थियों को 50 रुपए का देना, समस्त अभ्यर्थियों को, कि आपने जो भी योग्यता के बारे में बताया कि आप जो भी पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट हो, ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस के हो, जनरल के हो, अगर आपने इस कैटेगरी का फायदा लिया तो 50 रुपए का आपको स्टाम्प बना के देना कि आपने जो भी जानकारी दी है वो सही है। उसके अलावा जो दस्तावेज जो होता है कार्य ग्रहण करने से पूर्व मूल दस्तावेजों से मिलान करना, ये उन लोगों का काम है कि वो मिलान कर लेंगे और अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसकी टिप्पणी भी करनी है। उसके अलावा आपको एक फिक्स वेतन मिलेगा, उसी के ऊपर आपको काम करना, कोई अलग से भत्ता, आपको मकान किराया वगैरह नहीं मिलेगा। आप 2 साल के लिए प्रोबेशन के पीरियड में काम करेंगे, जो कटौतियां हैं आपकी वो कटौतियां की जाएगी। वेतन वर्दी के लिए गणना योग्य नहीं माना जाएगा आपका अगर कुछ और होता है 2 साल के अंदर अंदर तो, ठीक है। आपको 15 दिन का आकस्मिक अवकाश सारी जगह मिल रहा है, आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर का एक पॉइंट एक्स्ट्रा है प्रतापगढ़ वालों के लिए कि जो बाहर से जो भी शैक्षणिक योग्यता अर्जित करके आए हैं प्रतापगढ़ वाले, जैसे कोई एमपी से आ गया, यूपी से आ गया, हरियाणा से आ गया, गुजरात से कोई डिग्री लेके आया हुआ है बीएसटीसी की, बीएड की, या फिर एमए होती है, बीए होती है, जहां से भी कोई भी अगर बाहर से डिग्री लेके आए तो उनकी जांच की जाएगी, उसके बाद ही उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। उन लोगों को 50 रुपए का एक जुडिशियल स्टाम्प का ये भी बनाना है कि मैंने जो भी दस्तावेज दिए हैं वो वैध है, उसके अंदर कोई त्रुटि रह जाती है तो मेरी नियुक्ति जो था निरस्त की जा सकती है। ये वाला 50 रुपए का उन लोगों को देना। मूल आवेदन पत्र और जो नियुक्ति पत्र है जिसके ऊपर आपका फोटो है उससे मिलान किया जाएगा, तो ये दोनों चीजें भी आपको लेके जानी है। आवेदन पत्र आपको ऐसे तो मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र आपको कल शाम तक देखने को मिल जाएंगे, नहीं तो परसों तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। 2 से अधिक संतान नहीं होने का शपथ पत्र जो होता है ये नॉर्मल जो कैंडिडेट होता है उन लोगों के लिए उनको नॉर्मल कागज के ऊपर लेके जाना है। 10वीं की अंक तालिका जो होती है आपकी सही होनी चाहिए, उसके अंदर आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि सही होनी चाहिए, ताकि आपका नाम, जन्म तिथि इन सभी का मिलान जो होता है उसी चीज से किया जाएगा। अब आपको 14 तारीख तक जो होता है प्रतापगढ़ वालों को ज्वाइन करना अनिवार्य, अगर ज्वाइन नहीं करते तो आपका आवेदन स्वतः ही निरस्त मान लिया जाएगा और इसकी जो जानकारी होती है इस ईमेल आईडी के ऊपर, और आपके जो ज्वाइन नहीं करता है उनकी जो जानकारी वो डाक के द्वारा भिजवा दी जाएगी, जो ज्वाइन करता है उनकी भी जानकारी वो भिजवाते रहेंगे, ठीक है। तो 14 तारीख तक आपको ज्वाइन करना। क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं ना क्या नहीं बनाने हैं, कौन से सिंपल कागज पे, कौन से 50 रुपए के कागज पे, वो ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया। बाकी जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट की निकल आएगी मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जानकारी सही लगी है तो आप अच्छा सा कमेंट कर देना और
चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको ऐसी जानकारी मिलती है। इसमें अब ऐसा कोई पॉइंट नहीं बचा है जो आपको समझाने के लायक हो या जो आपसे रिलेटेड हो। मैंने ऑल ओवर सारे के सारे पॉइंट जो थे वो कवर कर लिए, आपको बता दिए। 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले आपको ज्वाइन करना। पुलिस वेरिफिकेशन आप अभी अप्लाई कर दो, ई मित्र से जाके अप्लाई होगा। 260 रुपए की उसकी रसीद कटती है, 50-100 रुपए ई मित्र वाला लेता। मेडिकल के लिए आपको आपके जिला अस्पताल में जाना है, जो आपको जिला अलॉट हुआ है, या तो वहां चले जाओ या फिर गृह जिला चले जाओ, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं है। अगर ज्वाइनिंग ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ आता है कि आपको गृह जिले से बनाना है या कौन से जिले से बनाना है, तो फिर आप अपने जो था गृह जिले से बनाना है। क्योंकि इससे पहले जो था आरएसएसबी वालों को जो था बोला गया था कि आरपीएससी वालों और सचिव वालों को बोला गया था कि आपको गृह जिले से बनाना है। और उन लोगों का जो पहले जो वेतन की बात हो रही थी वो L1 की बात हो रही थी, तो अब वेतन भी आपका L2 हो चुका है। 12,600 रुपए, 12,600 में से 10,800 के आसपास आपको कट पीट के मिल जाएंगे। 3 महीने तक आपको नहीं मिलेगा। 3 महीने का जो 30,000 33,000 जो भी बनेगा आपका, वो एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है। और अब पुलिस वेरिफिकेशन आप अप्लाई कर दो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया। बाकी मैं तो काफी टाइम से कह रहा हूँ कि वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। मेडिकल जरूर आपको नियुक्ति का आदेश के बाद का बनाना। 50 रुपए वाले मैंने आपको स्टाम्प बता दिए, और जो नॉर्मल स्टाम्प है जो एक एक पेज के, उसमें एक प्रिंट निकलेगी और नॉर्मल से जानकारी जो भरनी है आपको भर देना। संविधान वाला अलग पेज के ऊपर, और जो दहेज वाला जो अविवाहित अभ्यर्थियों वाला वो तो नॉर्मल कागज के ऊपर, जो विवाहित है उनको 50 रुपए के स्टाम्प पे बनाना है। ऑल ओवर मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाए तो नीचे कमेंट कर देना।